हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फन फ्लेवर। मैं हूं पीयूष कुमार पांडे, एक इंजीनियर कैडेट हूं। मैं आपके लिए मरीन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग ये वीडियो को देख पाएं। तो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ गुड कैडेट ऑन बोर्ड शिप। मतलब जहाज पे आप एक अच्छे कैडेट और सीनियर से रिस्पेक्ट और ये सब कैसे पा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीख सकते हैं आप लोग जहाज पे। सो देर आर सम स्टेप्स जिनको आपको फॉलो करना होगा ताकि आप जहाज पे एक बेहतरीन इंजीनियर बन सकें आगे चल के, या बेहतरीन कैडेट बन सके, बेहतरीन ऑफिसर बन सके जहाज पे जाके। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारे स्टेप्स, इनको फॉलो करना है। तो चलिए एक एक करके सारे स्टेप्स पे बात करते हैं। जहाज पे आप जब जाते हो तो सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है 24 आवर्स कि आपको हमेशा कोई भी काम सेफ्टी से करना है। आपको सारा पीपीई यानी कि आपका हेलमेट, आपका बॉयलर सूट जब आप काम करने जाते हो इंजन रूम के अंदर, आपका सेफ्टी शूज, ग्लव्स हमेशा हाथ में रहना चाहिए ताकि आपके हाथ को डैमेज ना पहुंचे, कुछ नीचे गिरे आपके पैरों पे तो पैरों को चोट ना पहुंचे। क्योंकि इंजन रूम में अगर आप काम कर रहे हो या डेक पे काम कर रहे हो तो वहां पे बहुत ऊंची ऊंची जगह होती है जहां से अगर एक छोटा सा बोल्ट भी आपका सर पे आके लगता है डेथ हो सकती है। अगर आप सेफ्टी से काम नहीं कर रहे हो, अगर आप पीपी नहीं पहने हो, अगर आपको कुछ हो जाता है, जो कि ना हो भगवान करे, अगर आपको कुछ हो जाता है देन जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो भी कुछ नहीं पे करेंगी। अगर आपके सर पे चोट लगता है, आपने हेलमेट नहीं पहन रखा था, आपने वर्क के टाइम पे मोबाइल लिया, आपने मोबाइल यूज कर रहे हैं आप, तो आपको जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है कुछ पे नहीं करने वाली हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको बहुत ही सेफ्टी से काम करना होगा। सेकेंड चीज है कि अगर जिस दिन भी आप जहाज पे जाते हो, द फर्स्ट डे यू गो ऑन बोर्ड, आपको ध्यान रखना है कि बस आप काम काम और काम ही होने वाला है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं शिप पे गया था फर्स्ट डे, तो हमारी जहाज इंडोनेशिया जा रही थी ड्राई डॉक के लिए। तो आप जानते हो ड्राई डॉक में जब जाने वाली रहती है जहाज तो कितने सारे स्पेयर्स आते हैं ऑन बोर्ड। क्योंकि हमारी कंपनी जो है सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ पे हम लोग स्पेयर ले रहे थे क्योंकि हमारे को वहाँ पे कॉस्ट फ्रेंडली होता है, वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हम लोग को कम दाम में मिलती है। तो हम लोग वहाँ से सारे स्पेयर ले रहे थे जो कि हम जहाज पे जाके मतलब यूज करने वाले थे इंडोनेशिया जाके। तो जब मैं फर्स्ट डे अपने जहाज पे गया तो जो हमारा जो रिलीवर कैडेट था, मैं एक इंजन कैडेट हूँ, तो जो हमारा जो रिलीवर कैडेट था वो उसका साइन ऑफ हो गया तुरंत ही, और मैं ही जहाज पे था और नया नया गया था, मुझे कुछ नहीं आता था, ज़्यादा कुछ नहीं आता था मुझे जहाज पे जब गया तो मेरे को सेकेंड इंजीनियर जो होते हैं, हमारे जो वाईसी होते हैं, ऑफिसर्स इंचार्ज होते हैं, जिनके अंडर हम लोग ट्रेन होते हैं, एक डेजिग्नेटेड पर्सन होते हैं जो हमको ट्रेनिंग देते हैं ऑन बोर्ड। तो उन्होंने हमको बोला कि जाओ जल्दी से बॉयलर सूट चेंज करके आओ और आके हेल्प करो यहाँ पे स्पेयर्स रिसीव करने में। मैं गया, बॉयलर सूट चेंज करके आया। सबसे पहले प्रोविजन आया 1 घंटे तक, सारे 1 महीने के लिए प्रोविजन आया वहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले प्रोविजन रिसीव किए। प्रोविजन मतलब आप लोग को पता होगा कि प्रोविजन मतलब जो भी हम लोग खाते हैं पीते हैं जहाज पे, वो सारी चीज़ें आई पहले 1 घंटे तक। उसके बाद स्पेयर्स आने लगे भाई साहब, लगभग 8-10 ट्रक आया सामान, सारे के सारे, और जहाज पे सामान रख रहे थे और सबका लिस्ट बनाया जा रहा था, चेक किया जा रहा था कि चेकलिस्ट था हमारे पास। थर्ड इंजीनियर के पास अपना चेकलिस्ट था, सेकंड इंजीनियर के पास अपना चेकलिस्ट था, सब लोग अपना अपना सामान चेक कर रहे थे क्या क्या है क्या नहीं है। वहां पे मैंने अराउंड 6 आवर तक काम किया। हिम्मत नहीं हो रही थी पूछने के लिए सेकंड इंजीनियर से, सर क्या मैं जाके खाना खा सकता हूँ या क्या मैं जाके रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग फ्लाइट से आया था, थका हुआ था। बट पहले दिन मुझे समझ में आ गया कि अब जहाज पे आया हूँ तो 6 महीने 7 महीने 8 महीने 9 महीने जितने भी महीने मेरे को जहाज पे रहने हैं, बहुत काम होने वाला है, तो मेरे को इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारी जहाज जब ड्राई डॉक गई, उसके बाद नॉर्मल काम, आपको पता ही है ड्राई डॉक में कितना काम होता है। जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है ओपन टू लर्न। मतलब कि अब जब भी जहाज पे जाओगे, वहाँ पे ग्रीसर्स रहते हैं। अगर आप ऑफिसर रैंक पे जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे ग्रीसर्स रहेंगे। ग्रीसर्स बहुत सारे जहाज में ऑयलर बोला जाता है, हमारी कंपनी में उनको ग्रीसर बोला जाता है। वाइपर्स रहेंगे, ओएस रहेंगे, एवी रहेंगे, मतलब ये सारे जो भी रैंक्स के लोग हों, चाहे आपके सीनियर्स हो गए, सेकेंड इंजीनियर, सेकेंड ऑफिसर, थर्ड इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, ये सब सारी जो भी आपके सीनियर्स रहेंगे, उनसे सीखने के लिए आपको हमेशा सीखने के लिए उनको पीछे पीछे क्या कर रहे हैं क्या आपको पूछना है। बहुत सारे ऑफिसर्स जो रहते हैं फ्रेंडली रहते हैं, बहुत सारे फ्रेंडली नहीं रहते हैं, बट यू हैव टू आस्क देम, बिकॉज आप जब तक पूछोगे नहीं आप लोग सीखोगे नहीं। तो ओपन टू लर्न, अगर आपको कोई ग्रीसर आके बताता है कि अबे ऐसे काम नहीं किया जाता है, क्योंकि आप जहाज पे गए हो, आप कैडेट हो, आपको कुछ नहीं आता है जहाज पे, आपको नहीं पता है क्या होता है। मेरे को तो भैया ये भी नहीं पता था कि एफ की क्या होता है। तो
इट्स ओके अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आप सीखने गए हो, वहाँ पे क्या होता था कि चीफ ने मेरा बोला था मेरे को कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दिस गाय में बी क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फर्स्ट, सो टेक केयर ऑफ हिम, और इनका अच्छे से ट्रेनिंग हम लोग को देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब ये जहाज से जाता है अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके, तो एक अच्छा इंजीनियर बन जाना चाहिए इंसान। तो आप भी जब जाओगे तो आपकी सीनियर्स की मेंटेलिटी यही रहती है कि आपको सिखाना है बहुत सारी चीज़ें, तो आपको सीखने के लिए हमेशा रेडी रहना होगा। तो आपको हमेशा यू हैव टू बी ओपन टू लर्न। आपको बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि आपको कोई ग्रीसर आके सिखा रहा है, ऑयलर आके सिखाया है। आप जब पैदा नहीं हुए थे तब से वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत सारी एक्सपीरियंस है, तो उनसे आप सीखें, रेस्पेक्ट देम, वैल्यू देम, और जो भी आपको सिखाते हैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको उनसे सीखना है, वही आपके सीनियर्स है जहाज पे। सो अपना नंबर 4 स्टेप है गेन रिस्पेक्ट ऑफ योर सीनियर्स। और आपको सीनियर्स का रिस्पेक्ट गेन करना होगा। कैसे गेन करना होगा? काम करके। आप स्मार्ट हो, बॉडी बिल्डर हो, ये हो वो कुछ नहीं चलता है जहाज पे। जहाज पे अगर आपको काम करने आता है तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलता है, तो ही आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं। सो आप अच्छे से काम करो, जो भी आपको काम किया जाए प्रॉपर ढंग से करो, प्रॉपर सेफ्टी से करो, सारा जो भी चेकलिस्ट होता है उसको फॉलो करो। कोई भी काम करने से पहले आप जब जहाज पे नए जाओगे तो आपको सारा काम सिखाया जाएगा पहले, फिर बाद में आप जब ट्रस्ट जीतोगे तब आपको काम करने के लिए दिया जाएगा। अगर आपको नहीं आता काम करने, अगर आप लापरवाही करते हो, अगर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो काम करने के टाइम पे, कुछ भी इधर उधर कर देते हो, तो आपको जहाज पे बस सफाई का काम मिलेगा। आपको स्ट्रेंसिल लगाना पड़ेगा, डेक कैडेट को, इंजन कैडेट को हमेशा सफाई, मॉप करो, ये करो वो करो। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपना रिस्पेक्ट जो है आपको खुद ही अर्न करना पड़ेगा वो चीज़। कि जहाज पे जब आप जाते हो तो जो भी मशीनरीज रहती हैं उनको कैसे ओवरऑल करना है, कैसे उसका मेंटेनेंस करना है, कैसे उसकी क्लीनिंग करनी है, सबके लिए वहाँ पे मैनुअल रहता है। मैनुअल यानी कि बुक रहता है सारे मशीन्स का, जो मेकर होता है मशीन का वो बना के दिया रहता है जहाज को। तो आपको कोई भी काम करने से पहले मैनुअल पढ़ें। आपको बहुत सारे लोग पढ़ें क्या पढ़ रहा है, दिस इज अ सिंपल जॉब, ये वो। आप मत सुनो किसी का, आप मैनुअल पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। क्योंकि देखो, आप पहले जहाज पे अगर कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे, इसका मतलब है कि लाइफ में कभी भी आप अनसर्टेन नहीं रहोगे किसी चीज को लेके। हमेशा आप कॉन्फिडेंस से काम करोगे, और कॉन्फिडेंस से काम करोगे तो आपकी इज्जत होगी कंपनी में, कंपनी आपको बुलाना चाहेगी। अच्छे से काम करोगे तो जरूर मैनुअल पढ़ें। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हाँ भाई इजी काम है तो मैनुअल नहीं पढ़ना, जाना है, नट बोल्ट खोलना है, काम कर देना है। सो नंबर 6 स्टेप इज थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग एनी जॉब और बिफोर कमेंसिंग एनी जॉब। मतलब कि कोई भी काम अगर आपको दिया जाता है, अगर आपका सेकंड इंजीनियर बोलता है कि अब जाओ, पाइपलाइन है, वाटर है, फ्रेश वाटर है, सी वाटर है, उसको खोलो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ है, अगर मशीन है, कोई ओवरऑल करना है मशीन, तो 2 बार आपको सोचना है कि कैसे कैसे मुझे, व्हाट आर द स्टेप्स, मुझे कैसे कैसे उस काम को करना है। तो अगर आपको पाइपलाइन खोलना है तो अगर आप पाइपलाइन को आइसोलेट नहीं करोगे तो फ्लडिंग होगी, पानी इंग्रेस होगा, वाटर इंग्रेस होगा। अगर आप किसी मशीन को ओवरऑल करना है, मोटर निकालना है, अगर आपको पंप ओवरऑल करना है तो उसको आइसोलेट कीजिए। पहले उसको इलेक्ट्रिकल उसका कनेक्शन हटाइए, इनलेट आउटलेट वाल्व उसका बंद कीजिए ताकि पानी नहीं आए। बाद में हल्का हल्का फ्लांज खोल के देखिए कि पानी तो नहीं आ रहा वहां से। ये सारी चीजें करने के बाद ही आप काम कर सकते हो। वहां पे आपको टैग लगाना पड़ेगा, तो स्विचेस वगैरह होते हैं वहां पे आपको टैग लगाना पड़ेगा, मैन ऑन वर्क। ये सारी चीजें आपको करनी होगी। सारा का सारा काम जो होता है प्रोसीजर से होता है, प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा, तभी जाके आप एक अच्छे इंजीनियर बन पाओगे। तो हमेशा कोई भी काम करने जाने से पहले 2 बार सोचें कि क्या करना है, कैसे करना है काम, और तभी जाके वो काम अच्छे से होगा। ठीक है। काम करने के बाद आपको काम करने के ड्यूरिंग कौन कौन चाहिए, कितने इंसान की जरूरत है आपको, और काम करने के बाद डिस्कस करो कैसे काम और भी बेहतर हो सकता था। रिस्क असेसमेंट होता है, ये सारी चीजें फॉलो करनी होती है आपको। सो अपनी सेकंड लास्ट जो स्टेप है वो है कि प्रॉपर रेस्ट लें। आप जब भी काम करते हो एमएलसी के अनुसार जो भी आपका रेस्ट आवर्स वगैरह है वो आपको जहाज पे दिया जाता है नॉर्मली। तो आप जब भी आपको बोला जाए कि हाँ जाओ रेस्ट करो, या आपका ड्यूटी जब ओवर होता है तो आप रेस्ट आवर्स में प्रॉपर रेस्ट लें। ये नहीं कि गए गेम खेलने लग गए या लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने लग गए, बहुत देर तक मोबाइल यूज करने लग गए पोर्ट वगैरह पे हो, तो ये सब नहीं। आप प्रॉपर रेस्ट लो, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी जहाज पे आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे जहाज ज्वाइन कर रहे हो और इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी पूछ के नहीं आती है, कभी भी आ सकती है। तो आप जब भी आपको रेस्ट दिया जाए आप जाओ, प्रॉपर रेस्ट लो। दिन में आपको जितना रेस्ट की जरूरत है प्रॉपर रेस्ट लो, ताकि आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है जहाज पे, तो आप अच्छे से रेस्ट लें और ताकि आप अच्छे से काम कर पाए। सो अपना लास्ट है जीरो अल्कोहल। देखिए आजकल जहाज पे हमेशा नॉर्मली सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो फॉलो कर रही हैं जीरो अल्कोहल पॉलिसी। तो जहाज जीरो अल्कोहल वाली फॉलो कीजिए उसको स्ट्रिक्टली, और ताकि आप कोई ब्लंडर ना कर सकें। क्योंकि अगर आप रात को शराब पी ली, दारू पी लिया, नशे में कुछ रात को इमरजेंसी आ जाती है और आप काम नहीं कर पाए सही से,
कैप्टन या चीफ इंजीनियर जो भी आपके ऑफिसर्स हैं वो आपकी कंप्लेन कर सकते हैं और आप जॉब आपके छूट सकता है। और आजकल पता है जॉब मिलना कितना मुश्किल है इस फील्ड में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं मेरे से, तो आप बताएं कि मुझे कहाँ इंप्रूव करना चाहिए, किस फील्ड में। आपको कोई प्रॉपर कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप बोलिए, मैं बनाऊंगा वीडियो। और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।